शुद्धता की पहचान, भरोसे का नाम, मतलब परम डेयरी। न्यूज इंडिया पर परम डेयरी के सीएमडी राजीव कुमार से जानिए कैसे बना परम डेयरी लोगों में इतना सफलता की कहानी राजीव कुमार की जुबानी। भारत की पहचान सिर्फ खेत खलिहानों और फसलों से नहीं है, बल्कि दूध की धार से भी जुड़ी है। यही वजह है कि जब देश ने श्वेत क्रांति का सपना देखा तो गांव-गांव से निकलने वाला दूध हमारी अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की जिंदगी का आधार बन गया। और इसी सफर में एक नाम ने न सिर्फ दूध की शुद्धता को नई पहचान दी, बल्कि किसानों की जिंदगी बदलने का भी काम किया। ये नाम है परम डेयरी। इस नाम को मुकाम तक पहुंचाने वाले हैं राजीव कुमार, जो परम डेयरी के सीएमडी हैं। अगर परम ग्रुप की बात करें, सबसे पहले परम का नाम कैसे रखा गया, इसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई? परम पिता परमात्मा के नाम पे परम का नाम रखा गया है। भगवान का नाम है परम, तो इसलिए हमने इसको परम पिता परमात्मा के नाम पे ही परम रख दिया है। स्थापना इसकी कब हुई थी, कैसे विचार आया कि हमें डेयरी के प्रोडक्ट में एक महत्वपूर्ण योगदान देना है? 1999 से हम लोग परम के नाम से डेयरी बना रहे हैं। उससे पहले हम रामा के नाम से बनाते थे। 40 साल हो गए। 15 साल हमने रामा के नाम चलाया और 25 साल अब हमें परम के नाम से चलाते हुए हो गए। टोटल 40 साल हो गए। राजीव कुमार ने जब 1999 में शुरुआत की तो विजन बिल्कुल साफ था, ग्राहकों तक शुद्ध दूध पहुंचाना और किसानों को उनका सही हक दिलाना। जहां बाकी कंपनियां सिर्फ मुनाफे की दौड़ में थी, वहीं राजीव कुमार ने सीधे किसानों से ग्राहक तक का मॉडल अपनाया, यानी बिचौलियों को हटाकर किसानों से सीधा जुड़ाव, ताकि किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम मिले और उपभोक्ताओं तक पहुंचे 100% असली शुद्धता। इतना संघर्ष था, क्योंकि देखिए डेयरी के प्रोडक्ट में मिलावटखोर भी कहीं ना कहीं अपना फायदा देखते हैं, और सही पैनल के साथ चलना, सही टेस्ट को बरकरार रखना, तो कितना बड़ा चैलेंज था इस डेयरी इंडस्ट्री में, खास करके परम के लिए कितना बड़ा चैलेंज था? देखो, शुद्धता तो पहले नंबर पे है। परम की शुद्धता, प्योरिटी को हमने सबसे पहले नंबर पर रखा, जिसके कारण हम आगे बढ़ते चले गए और हम जहाँ जहाँ भी गए वहाँ हमें सफलता मिली। परम ने टेस्ट को और रेट को कैसे बना के रखा है जिससे लोग आपसे जुड़ रहे हैं? हमने रेट कम्पिटिटिव भी रखे हैं काफ़ी लोगों की रियायत के हिसाब से, और क्वालिटी को सबसे ऊपर रखा है। परम का सफर आसान नहीं था। नेटवर्क बनाना, बड़े ब्रांड से प्रतिस्पर्धा करना और सीमित संसाधनों के बावजूद क्वालिटी बनाए रखना, ये राजीव कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां थी। लेकिन राजीव कुमार ने हर मुश्किल को अवसर में बदल दिया। किसानों का सहयोग, ग्राहकों का भरोसा और टीम की मेहनत, यही परम डेयरी की सफलता का आधार बने। आज परम डेयरी 2500 से अधिक गांव, 1,80,000 किसानों, 2500 वितरकों, 2000 विक्रेताओं और 60,000 खुदरा विक्रेताओं के साथ एक मजबूत और बड़ा नेटवर्क बन चुका है। 36 से ज्यादा देशों में वैश्विक उपस्थिति, भारत सरकार की मान्यता और 1.5 मिलियन से अधिक ग्राहकों का विश्वास परम को अलग पहचान दिलाता है। परम के दूध की हर बूंद 38 से ज्यादा क्वालिटी चेक से गुजरती है। परम डेयरी के उत्पादों में सबसे लोकप्रिय उनका शुद्ध दूध और घी है। इनकी शुद्धता और स्वाद ने पूरे देश में परम को घर घर तक पहुंचा दिया है। आज परम डेयरी का दूध सिर्फ पोषण का स्रोत नहीं, बल्कि किसानों के लिए रोजगार, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण और देश की अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत आधार बन चुका है। भारत सरकार से मान्यता प्राप्त परम डेयरी गुणवत्ता और निर्यात के हर सर्टिफिकेशन के साथ आज दुनिया भर के 1.5 मिलियन से ज्यादा ग्राहकों का विश्वास जीत चुकी है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। राजीव कुमार ने किसानों की जिंदगी बदलने के लिए मेस्टिस कैंपेन जैसी पहल शुरू की, जहां न सिर्फ दूध खरीदा जाता है, बल्कि किसानों को आधुनिक तकनीक भी सिखाई जाती है। पशुओं की सेहत पर ध्यान दिया जाता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और सशक्त बनाया जाता है। क्वालिटी और स्वाद के बूते परम डेयरी सिर्फ एक ब्रांड नहीं, बल्कि शुद्धता का प्रतीक बन चुका है। आज परम डेयरी सिर्फ पोषण का स्रोत नहीं, बल्कि किसानों के लिए रोजगार, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण और देश की अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत आधार है। राजीव कुमार की दूरदृष्टि,
मेहनत और ईमानदारी ने परम को उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां ये सिर्फ डेयरी इंडस्ट्री की कंपनी नहीं बल्कि भारत की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। यही वजह है कि लोग कहते हैं परम मतलब भरोसा, परम मतलब शुद्धता। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।